नमस्कार, मैं हूं आबिद राज। आप देख रहे हैं A2 मैक्स बिहार। जैसे आपको जानकारी है कि 1 तारीख को सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का दीनदयाल उपाध्याय में निधन हो जाता है, जिसको लेकर पूरे बिहार में सियासी भूचाल मच गई। सारी पार्टियां जो है अपने स्तर से अपने अपने पाले में लेने के लिए उनके परिवार के ऊपर एक तरह से समझिए कि या तो दबाव डाल रही है या फिर प्रयास कर रही है। सुबह में किसी दल के नेता आते हैं तो दोपहर में किसी दल के नेता आते हैं, तो 12 बजे रात को ओसामा को अपने साथ लेने के लिए किसी दल के नेता उनके आवास पे लगातार पहुंच रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में ओसामा साहब यानी कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो फैमिली है वो किस दल के साथ जाना चाह रही है। इसी सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो खास रहे और इस वक्त भी उनके परिवार के सबसे नज़दीक रहते हैं अदनान जी से हम बात करने आए हुए उनके आवास पे। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्योंकि सारी पार्टियां जो है, सारे जो दल हैं अपने अपने साथ उनको ले जाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है, ये इनसे हम बात करेंगे। अदनान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। A2 मैक्स में भी मुझे भी बहुत बहुत थैंक्स। अदनान जी, एक बात बताइए कि 1 तारीख को जो दीनदयाल उपाध्याय में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की निधन हो जाती है, किस तरीके से आपको सूचना मिली, क्या कुछ सूचना मिली कि आप लोग दिल्ली गए? मेरी मैडम से बात हुई थी हिना साहब से, और कहीं की क्रिटिकल कंडीशन है साहब का। हम लोग को जैसे खबर मिली वैसे ही हम लोग यहाँ से बाई रोड निकल गए। बाई रोड निकले तो साहब उस टाइम हयात से थे, लेकिन कोमा में थे, वेंटिलेटर पे। वहाँ जाने के बाद से कुछ वक्त के बाद साहब डेथ कर नहीं रहे हम लोगों के बीच, और जिसका बहुत तकलीफ भी हुआ। और उस दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट था बहुत ही घटिया किस्म का था। घटिया किस्म का इसलिए था कि एक अपराधी छोटा राजन जो आतंकवाद था उसको जो है कि ये लोग शिफ्ट किए, जो तिहाड़ का डीजी ऑफिसर है, शिफ्ट किया एम्स हॉस्पिटल। और शहाबुद्दीन साहब 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उनको जो है कि शिफ्ट किया दीनदयाल उपाध्याय। ये बहुत बड़ी एक साजिश थी कि ये कोरोना काल में हम लोग निपट लें। हम लोग कोरोना काल में निपटने का ये इन लोगों ने इस तरह से साजिश किया कि उस टाइम दिल्ली का केस आता था 40,000 से लेकर 36,000 तक पर डे का। उसी में ये लोग सोचे कि हम लोग कोरोना के नाम पे साहब को ले रहे हैं, क्योंकि कभी इसके पहले उनको उन लोगों को इस तरह का घटना करने का मौका मिला नहीं, और कोरोना के नाम पे लोग घटना कर रहे थे। परिवार के लिए, जिस पार्टी के लिए मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने अपने पूरी जिंदगी सेवा की, क्या उस पार्टी का कोई ऐसा नेता, विधायक उस परिस्थिति में क्या आप लोगों के साथ दिल्ली में खड़ा था? देखिए, जिस दल से हम लोग बिलोंग करते थे, राष्ट्रीय जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कोई विधायक नहीं पहुंचा। भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तक भी नहीं पहुंचे, और उनसे तो बेहद हम लोगों को तकलीफ़ हुई है। तकलीफ़ ये हुई है कि उसी दिन ममता बनर्जी को जीत की बधाई का बूटक दे रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, ना उनके जो है कि निधन के बाद भी पहुंचे। आज निधन के बाद आज 45 डेज लगभग हो गया, आज तक प्रतापपुर आवास तक नहीं पहुंचे। तो बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि दल के वो आला कमान थे, राष्ट्रीय जनता दल के, उनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। हम लोगों ने जो काम किया पूरे सिवान जिला में, जिस तरह से काम किया राष्ट्रीय जनता दल के साथ, सहानुभूति के साथ खड़े रहे, उस तरह से कोई कार्यकर्ता शायद खड़ा नहीं होगा। शहाबुद्दीन साहब का एक सिपाही लगा रहा पार्टी को जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए। हम लोग को भी एक उपेक्षा थी कि सरकार बनेगी तो हमारे साहब बाहर आएंगे। हम लोग बहुत उम्मीद का चिराग लेकर के जल रहे थे या जला रहे थे कि पार्टी हमारी पूरे बिहार से मजबूत हो,
लेकिन पार्टी के लोग एक भी खड़े नहीं होते। लोगों को जब टिकट लेना रहता था तो भागलपुर पहुंच जाते थे साहब से, लेकिन साहब के हॉस्पिटल तक नहीं कोई पहुंचा, एक भी विधायक, सिर्फ टिकट लेना था। इसका बहुत दुख हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव आप लोग को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं? देखिए, माइनॉरिटी जो वोट है या साहब का जो अपना पकड़ का वोट है, हर बिरादरी हर समाज में साहब ने एक साम्राज्य कायम किया था पूरे बिहार में। आपको भी पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है। साहब जिस साइड रहते थे उस साइड पूरा दल मजबूत रहता था। लेकिन तेजस्वी यादव जी हमारे बनुआ मजदूर समझ रहे हैं हम लोगों को। चूँकि हम लोग नीतीश कुमार से तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है। साहब का बेल तोड़े, साहब के साथ इतना परेशानी किए, साहब को जेल भेजे, तिहाड़ भेजे, सब कर्म कर दिए नीतीश कुमार। तो हम लोग तो अपना पर्सनल व्यू दे रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार को लाइक करते नहीं हैं, हमारे साहब भी नहीं करते थे। शायद आपको याद होगा, पूरे बिहार को याद होगा कि साहब जाने से पहले बोल के गए थे कि आने वाले वक्त में जो चुनाव आएगा मेरे लोग बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन आज की जो स्थिति बन गई है हमारे आला कमान तेजस्वी जी से, इस हिसाब से हम लोग साइलेंट है कि अब हमारे छोटे साहब जो हैं उसामा साहब, जिस डगर जाएंगे, जिस दल में जाएंगे उस दल में हम लोग जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। अब जो परिवार है, क्या उनके समर्थक है, क्या कहीं जदयू में जाने की तैयारी तो नहीं चल रही है ना? ऐसा कोई अभी प्लानिंग नहीं है, वेट एंड वॉच हम लोग कर रहे हैं। जो दल अच्छा लगेगा उस दल में साहब जाएंगे, उस दल में मैडम जाएंगे, वहाँ हम लोग जाएंगे। तो क्या जाने की कितने % उम्मीद लगाई? जैसे आरजेडी को तो छोड़ने की बात चल रही है। हम अपना पर्सनल व्यू आपको क्यों दें कि कहाँ जाएंगे? जहाँ उनका आदेश होगा वहाँ हम लोग जाएंगे। अच्छा, एक बात बताया जाए कि आज आपके सिवान के जो सांसद थे पूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद आपको बिहार से जो सबसे पहले कॉल जो गया हुआ था किसी पार्टी के, वो किसका गया था? तेजस्वी का, नीतीश का, चिराग पासवान का? किसने आप लोग को कॉल करके आप लोगों से बात की हो? उसामा साहब से, आपसे, टीम के जो हिना मैडम से, किसने बात किया था? मैडम, मेरे को गुप्त सूचना से खबर मिली थी कि सबसे पहले फ़ोन गया था नीतीश कुमार का मैडम के पास। उसके बाद हमारे क्या बातें हुई थी, क्या बात क्या हुई थी नीतीश कुमार? क्या बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन उनका गया था। चूँकि उस टाइम अफरा तफरा का माहौल था, अफरा तफरा में हम लोग पता नहीं कर पाए कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ना मैडम से हम लोग पूछने की स्थिति में थे, चूँकि वहाँ हम लोग को प्रशासन बहुत जो है कि परेशान कर रही थी। हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुसने दे रही थी, बॉडी को देखने नहीं दे रही थी। तो हम लोगों से वहाँ प्रशासन से लफड़ा भी हुआ, दिल्ली पुलिस से, और लफड़ा हुआ। उसके बाद से जो है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं नेमतुल्ला ओखला से, वो आए, इमरान प्रतापगढ़ी आए। लफड़ा होने के बाद से फिर उन लोगों ने बॉडी को रिलीज़ किया। फिर पट्टी मजीद RTO कब्रिस्तान में हुआ, और तेज प्रताप भाई का फ़ोन आया था, तेज प्रताप भैया का, तेजस्वी जी का से बात हुई। लेकिन उसामा बाबू से नहीं हुई बात, चूँकि बहुत लेट हो चुका था उस टाइम। क्या तेजस्वी ने कभी उसामा से बात करने की कोशिश की, या फिर कभी कॉल की, या उसामा ने कभी तेजस्वी को कॉल करने की बात कुछ इस तरह की? देखिए, ये तो अंदरूनी मैटर है, उनके मोबाइल पे किसका फ़ोन आ रहा नहीं आ रहा, इसका तो सूचना हमें नहीं है। लेकिन कोशिश पार्टी के लोग कर रहे हैं बात करने की। और मतलब कौन कर रहे हैं? तेजस्वी जी किए और तेज प्रताप भाई किए। लेकिन आक्रोश का माहौल जिस तरह चल रहा है, बात करने के लायक भी नहीं, चूँकि बहुत लेट हो चुका है। इसका ये माना जाए कि इसका मतलब तो ये निकलता है कि आरजेडी से आप लोग आरजेडी को छोड़ने वाले हैं। आपकी बातों से तो यही क्षण करा रही कि आप लोग आरजेडी को बाय बाय करने वाले हैं, या जदयू में जाने वाले हैं। फिर ओवैसी की जो पार्टी है, कहीं उसमें आप जाने की तैयारी चली, क्योंकि उनके सारे विधायक भी आए हुए थे। आपसे हम पहले ही बताएं कि वो जहाँ जाएंगे मैडम या साहब, हम लोग वहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के फैसला लेने से सब फैसला नहीं हो सकता है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, एक पिलर हैं, और साहब के फैमिली तक हम लोग नहीं, मेरा अगला जनरेशन भी साथ में रहेगा। हमारा ये मतलब है अदनान जी कि क्या इस तरह की चर्चाएं हैं कि जदयू में
उनकी परिवार जा रही है, इस पे आप कुछ बताएं हमको। देखिए, मैडम तो इद्दत में है, जो फैसला लेंगे मैडम लेंगे, क्योंकि सर्वो शर्मा मैडम है और छोटे साहब हैं उसामा साहब हमारे। तो कुछ वक्त तो लगेगा। आपसे हम कुछ दिन पहले बोले हैं ना कि वेट एंड वॉच हम लोग अभी कर रहे हैं। किस दल में जाना है हम लोग एक मीटिंग करते हैं बैठ के कभी कभी, तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, अपना दल बनाना है कि अवैसी साहब में जाना है कि भाजपा में जाना है कि माले में जाना है कि राजद में रहना है। अभी इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो क्या तेजस्वी अगर प्रतापपुर आते हैं तो आप लोगों का जो गुस्सा है क्या वो शांत हो जाएगा क्या? देखिए, जो तकलीफ़ दिल में वो थोड़े निकल जाती है, दिन कट जाता है, बात थोड़ी भूल जाता है। बात तो बहुत सारी है। जब हम रघुवंश प्रसाद जी, जब उनका निधन होता है तो तेजस्वी जी मान सम्मान के साथ शमशान घाट तक लेके जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। 1 साल के बाद, उनके निधन के बाद फ़ोटो पे माल्यार्पण कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले की बात है, हम लोग सब फेसबुक के माध्यम से देखा। लेकिन एक बार भी वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने नहीं आए, उनके एक भी कार्यकर्ता से मिलने नहीं आए, और आज तक वो कभी एक शोक अपना जो है कि वो जाहिर नहीं किए। तो इसकी बहुत तकलीफ़ हम लोगों को कि शहाबुद्दीन साहब एक पिलर थे, पार्टी से फाउंडर थे, उनके वजह से पूरा बिहार एक स्टैंड पे चलता था, उनका एक साम्राज्य कायम था पूरे बिहार में, और उनके परिवार को इस तरह से वो इस टाइम इग्नोर कर रहे हैं, जिसका हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है। हम लोगों को लगता था कि हम लोग आज तक जो भी मेहनत की है पार्टी के लिए सब बेकार है। तो क्या लगता है कि आप लोग तेजस्वी के विरोध में खड़े हैं? कार्यकर्ता सब विरोध में है। बहुत सारे लोग रिज़ाइन दे दिए हैं पूरे बिहार में पार्टी से, अल्पसंख्यक यादव समाज से, हर समाज से जो साहब से जुड़े थे सब लोग अपना रिज़ाइन दे चुके हैं। अब सारे रिज़ाइन वाले लोग आ रहे हैं, साहब से मिल रहे हैं प्रतापपुर, और यहाँ से जैसा आदेश होगा वैसा पूरा बिहार एक स्टैंड लेगा। हम लोग पूरे बिहार का एक दौरा करेंगे, पूरे बिहार का भी दौरा भी हम लोग करेंगे। हम लोग एक एक गाँव को टच करेंगे जो भी साहब के लोग थे, और जिस दल में जाएंगे पूरा बिहार एक तरफ लेके जाएंगे। लालू जी से मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की बहुत करीबी रिलेशन माना जाता है, ताल्लुकात माना जाता है कि बहुत उन लोग में पड़ती थी। तो क्या लालू जी कभी उनके परिवार से बात की है या बात करने की चाहिए या बात हुई? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का तो मुझे कोई चर्चा पर्चा नहीं पता चला अभी तक, लेकिन उस फैमिली से बहुत वो अटैचमेंट थे, और उनका बहुत एक सहानुभूति रहा कि जब भी मैडम या साहब चुनाव लड़ते थे तो उस नॉमिनेशन में वो खुद आते थे। और लालू जी साहब को बहुत मानते थे, साहब भी लालू जी को बहुत मानते थे, और इन लोगों का एक बहुत अच्छा रिलेशन के वजह से जिसको साहब चाहते थे बिहार में विधायक बनाते थे, जिसको साहब चाहते थे उसको टिकट मिलता था, उसके सर पे ताज चढ़ जाता था। लेकिन अभी शायद उनकी सेहत पता नहीं कैसी है, नहीं है, इसलिए हो सकता है शायद बात नहीं हुई हो, या हुई हो तो पर्सनल। मैडम तो हैं इद्दत के अंदर, अब मैडम से हम लोग हर सवाल तो कर नहीं सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि अगर कहीं भी तेजस्वी यादव जो है, यादव की कहीं कुछ बात आती है, जैसे आपके बगल में गोपालगंज में या कहीं भी, अपने पूरे समर्थकों के साथ विधायक को पूरा एकजुट करके पहुंच जाते हैं। और यहाँ सिवान में इस तरह की बातें हो गई इतने बड़े नेता की, और उन्होंने कुछ इस पर स्टैंड नहीं लिया, कहीं ना कहीं तो इग्नोर, एक लाइन में इसको कहा जाए कि इग्नोर करना, इग्नोर तो नहीं ना कर रही है। देखिए, एक स्टेटमेंट मैंने दिया था पहले, आज भी वही बोलने जा रहा हूँ कि पूरे बिहार में 18% मुस्लिम समाज का वोट है, और मुस्लिम समाज तौल के तराजू पे वोट देता है राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन जो यादव समाज के हमारे यादव भाई लोग हैं 12%, उनका 5-4% वोट गिरता है राष्ट्रीय जनता दल में, बाकी जो है जाता है भाजपा में। तो जो घमंड में वो हैं कि उनका दल बल उनके साथ है यादव समाज, तो वो घमंड उनका बहुत जल्दी टूट जाएगा तेजस्वी जी का। चूँकि माइनॉरिटी वोट हटा, तो आज भी कह रहा हूँ एक विधायक राष्ट्रीय जनता दल का नहीं जीतेगा पूरे बिहार में। देखा जा रहा है, अक्सर ये खबर आ रही है, खबरों का ये मतलब चर्चा है
क्षण के जो खबर आ रही है निकल कर, आपके पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता जो हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग राजनीति में नहीं रहेंगे, देखिए नीतीश के साथ जाएंगे। देखिए तो क्या नीतीश भी तो कोई एक दल बनता है कार्यकर्ता से। चुनाव कोई MP MLA विधायक अपने बल पे नहीं बनता है, उसको कार्यकर्ता खड़ा करता है। कार्यकर्ता ही जब हम लोग का साथ नहीं रहेगा, या हम भी कार्यकर्ता हैं, हम ही साथ नहीं रहेंगे तो क्या दल बनेगा। तो साहब के ऊपर डिपेंड है, वो कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। उसामा साहब हमारे, अब तो हमारे बड़े साहब हैं नहीं, छोटे साहब हमारे हैं। सर्वोसर्वा यही है, जहाँ ही जाएंगे वहाँ हम लोग जाने को तैयार हैं। हम आपसे थोड़ा देर पहले कहे हैं कि हम तो नहीं, मेरा आने वाला जनरेशन भी साथ रहेगा साहब के। तो क्योंकि बहुत सारी याद जो है साहब की, जो हम लोग को एकदम नम कर देती है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? RJD को क्या कुछ जो शीर्ष नेता है, कोई भी शीर्ष नेता नहीं आया आप लोग यहाँ, जिस दल पे तेजस्वी जी को हमारे घमंड है, वो दल अगर साहब हट गए तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनका सारा सपना चूर हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है RJD भाजपा में चली जाए। जहाँ भी जाए उससे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ हमारे साहब रहेंगे उस दल को हम लोग मजबूती के साथ पूरे बिहार में परचम लहराने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि अभी अदनान जी बता रहे थे कि जो RJD के कार्यकर्ता हैं और इस वक्त ओसामा के काफ़ी करीब माने जा रहे हैं, कहीं भी इनको देखा जा रहा है, दिल्ली से लेकर सीमांत तक हर जगह उनके साथ रह रहे हैं, सारी जानकारियाँ इनके पास रहती है। जैसे इन्होंने बता रहा था कि बाहर से भी कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, इनसे हर दल जो भी यहाँ पे दल है, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर नीतीश जी की पार्टी हो, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, हर पार्टी इस वक्त उनकी फैमिली को अपने पाले में लेने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि जब हिना मैडम जो यहाँ पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं लोकसभा की, और उनकी धर्मपत्नी जब वो इद्दत से बाहर आती हैं तो उनका स्टेटमेंट क्या होता है, और पूरे बिहार जो है, पूरे बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है किस तरफ करवट लेता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।